और ऐसे कैसे गुरु बोली, सबका रसास्वादन कराते हुए भागवत का अपनी मन वृत्ति से, चित्त वृत्ति से, ऐसे हर एक जगह जाकर के वो आपको उसका रसास्वादन कराते हुए और आपके जीवन को निर्मल करके, आपके जीवन को समृद्ध बना करके फिर वो यहाँ से विदाई लेती है। अब फिर बाद में ये है कि सात दीप नौखंड में सतगुरु फेंकी डोर, वापे हंसा न चढ़े तो फिर सदगुरु का क्या दोष। डॉक्टर ने गोली दी, मु जा रही हूं, ख्याल रखिए, एक सुबह एक शाम, एक सुबह एक शाम, और ज्यादा ही अगर जो दिक्कत आ तो एक दोपहर में भी ले लीजिए, यह त्रिकाल संध्या होगी, ठीक है ना। सुबह शाम दोपहर, ऐसे कैसे गुरु ने भी कहा कि हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो, हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, शाम जपो, हरि नाम जपो, जपो। यही मीरा ने जपा, यही गुरु ने जपा, यही प्रहलाद ने जपा, यही नरसिंह ने जपा, यही गुरु ने जपा। जपा यही मीरा ने जपा, यही गुरु ने जपा, यही प्रहलाद ने जपा, यही नरसिंह ने जपा, यही मीरा ने जपा, यही गुरु ने जपा, यही प्रहलाद ने जपा, यही नरसिंह ने जपा। हरि नाम नमो, हरि नाम नमो, हरि नाम नमो, सुबह शाम नमो, हरि हरि नाम जपो, शाम जपो, हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो, नाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो, हरि नाम जपो, हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो, हरि नाम जपो, सुबह शाम जपो। बोलो सद्गुरुदेव जय हो। ऐसे इसको सुबह शाम लेते, वो किसी भी तरह से लेना, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठ के ही लोगा। कहीं का से खावा जा और कहीं का से नहीं खावा तो आंखें बंद के खा ले दादा। कड़ी गोलियां ही कहीं से नहीं खावा तो की आंखें बंद करके जबरन खा जा। कहीं का से सेजता से, तो सेजता से लेने में बड़ा फायदा है। कोई कहते आंखें बंद करके ही लो, भजन की क्या क्रिया है उससे कोई लेना देना नहीं, पर भजन करना चाहिए अपन। कोई खुली आंखों से, कोई आंखें बंद करके, कोई चुटकी बजा के, कोई ताली बजा के, कोई नाच के, जैसे भी उसको लेना ले लो बस। कहीं कहीं गाता नहीं आ, नाच ही लो। कहीं कहीं ताली बजाता नहीं आवे है? तो ऐसे ही कर लो, लटका मटका बैठे बैठे है तो ये भी तो नाच ना। जैसे भी लोगे कल्याण ही कल्याण होगा। इसलिए खाली मत बैठे रहे, वो वृत्ति मां पहुंचना चाहिए, वो सुरता मां जागना चाहिए कि बन जाए, कुछ बनना चाहिए बस। और उससे भाव वही होना चाहिए, वो तत्व उसमें मिल जाना चाहिए बस। आपने भोजन बनाया, आटा लगाने के पहले नमक आया कि नहीं बोलो।
वो मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा तो उसका स्वाद उसमें नीत हो जाएगा, खाने वाले को लगेगा ठीक है, स्वाद आएगा। ऐसे किसी जो भी क्रिया है भजन की, वो उसमें मिल जाना चाहिए, आपके व्यवहार में, आपके कर्म में, आपके आने जाने में, कैसे ही भी। और कुछ भी नहीं बने तो कोई भी गांव में मिल जाए, राम राम अतरो भी नमक मला लोगा तो अलूना नहीं रोगा, इतना भी। राम नाम बहुत ताकतवर चीज है साहब। जिंदगी भर भजन नहीं करिया होगा तो अंत में वही तो की के राम राम सत्य मला दियो जतरा ने मलाबा को तो अब थारी तू जाने। मां तक भी तरने की आस करी देखो लोगों ने, और तार दिया उसने, मां तक तार दिया। कैसे कि जैसे उज्जैन में किसी की मृत्यु हुई, राम राम सत्य, राम राम सत्य, महाकाल प्रकट हो गया, गोपाल मंदिर के होती निकलते हुए गए। अभी बहुत प्रेमी जन है राम जी के, राम राम सत्य। भोलेनाथ जी साथ हो गया, महाकाल शमशान तक पहुंचा, राम राम सत्य है। उसको शमशान में जब अंतिम स्थिति, जब अग्निदान देने का है, लोगों ने अग्निदान दी, उसके बाद में मुड़ के आया नहीं, सब कुछ भूल गया। भोलेनाथ जी उनके साथ फिर भी आया, वो इसलिए साथ लग गया था कि ये सत्य से बहुत प्रेम करते हैं। किससे? सत्य से बहुत प्रेम करेगा। देखो आदमी चल बसा, उसके बाद भी इनके जीवन में सत्यता धारण है, और ये राम राम सत्य से प्रेम करते हैं, इसलिए भोलेनाथ जी ने साथ किया। अब कारण ये हुआ कि जब उसको आग लगा करके अंतिम जब वो पलट के गए, उनके बाद में किसी के मुख से राम राम सत्य नहीं निकला। भोलेनाथ जी फिर गांव तक आया, लोगों के घर तक गया, एक भी बार राम राम सत्य नहीं बोला। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि सत्य तो वो मुर्दा था जिसने इनको राम नाम सत्य जफा दिया था। दौड़िया, अतरे तो बापड़ो जल के भस्मीभूत हो गया था। भोलेनाथ जी की ये प्रथा जो भस्मी चढ़ती है ना, वो मई से कि तू बहुत प्रेमी है रे, तेरे कारण इतने लोग राम नाम सत्य से जुड़ गए, इसलिए हरते फरते जाते राम राम, राम राम तो बोलना ही से, बेन राम राम, बेन जय श्री कृष्ण, ऐसा ऐसा तो। और गलियों में जरूर इन शब्दों का बोला बाला होना चाहिए। अपने बेटा बेटी को भी वही को के आते जाते जय श्री कृष्ण बोलो, जय श्री राम बोलो, जरूरी है। ऐसे नहीं तो ऐसे जुड़ जाएंगे, सामर्थ्य तो वही भरी पड़ी ना उसमें भी। अच्छा, आपको कहीं से भी 1 रुपया मिला, या किसी ने 1 रुपया दिया, या देने का है, चाहे वो घर ने दे 1 रुपया, चाहे यहाँ दे, उसका मोल बराबर रहेगा ना, घर ने दे या यहाँ दे। चाहे रोता हुआ दे, चाहे हंसता हुआ दे, चाहे खाते हुए को दे या सोते हुए को दे, कि 1 रुपया ले लिया था मैंने बस आपसे, यो भले ही चाहे दूसरा दे दे उनके नाम पे, तो भी उसका मोल इतना ही है ना, एक कम होगा क्या? वो एक कई काम करेगा। ऐसे किसी नाम में इतनी सामर्थ्य है कि वो गुरु नाम का ही असर करेगा। नाम तो सामर्थ्य है साहब, इसीलिए तो अपन बैठे हैं, डटे हैं और ले रहे हैं उस नाम को। ये उसकी बलियारी है, और उसका लाड भी मानो परमात्मा का लाड है, ये प्रेम है जो अपने गुरु सेवा करने का मौका मिला। जिस दिन सत्संग सुनने का मौका मिले, सोच लेना परमात्मा का बहुत लाड प्रेम है जो गुरु की सेवा करने का मौका मिला। यानी घर से निकल के अपन कथा में आ बैठे, अपने गुरु सेवा दे दी परमात्मा ने। अब यहां से तो कोई आप डूबा ही नहीं सकता है, कोई नहीं डूबा सकता है। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। अरे चलते फिरते कह गया कि श्री कृष्ण के दर्शन करने आया रे जोगी गोकुल में। देखो लीला का आनंद कर दिया, जहां देखे वहीं ईश्वर, जहां देखे उस गुरु की कृपा थी उसमें नीत, गुरु की कृपा भी थी उसमें, तभी जाके तो ईश्वर बोलिया, नहीं तो वो नहीं बोलता। कई युग बीत गया, कोई सामर्थ गुरु, कोई सदगुरु जीवन में आया,
सत शब्द से जोड़ दिया, आपको उससे लगा दिया, तो वो आपके साथ में फिर ऐसे ही रह करके लीला करेगा, फिर आपसे दूर नहीं रहेगा। अब ये शब्द, ये कथा आपको कितनी समझ में आ रही, पर मुझे तो ये आभास हो रहा है कि जो भी यहाँ से कह रहे हैं वास्तव में आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ रही। समझ में नहीं आती तो फिर चिल्ला चोट होती कि नहीं माताएं, बोलो। पर आपको समझ में आ रही इसलिए नहीं बोल रहे हैं आप। तो मौन रहना ही गुरुद्वार की सबसे बड़ी सेवा बताइए। सेवा तो मली, पर सबसे बड़ी सेवा गुरुद्वार पे जाकर के मौन रह करके वैस कथा सुने। इसीलिए राजा परीक्षित 7 दिन हो गया आंख बंद करके बैठा, एक शब्द नहीं बोला। सबसे बड़ी सेवा राजा परीक्षित ने करी थी गुरु की, आंख बंद करके बैठे रहे बस। गुरुदेव भी आखिरी दिन अपनी आंखों में आंसू भर के कहते हैं कि तेरे जैसा श्रोता अगर जो मिल जाए तो मालिक की तेरे ऊपर भी कृपा रहती है और मेरे ऊपर भी विशेष कृपा रहती है। शिष्य के कारण गुरु को भी ईश्वर मिल सकते हैं, याद रखना। और ये तीक्ष्णी जी ने करके बता दिया। गुरु ने यही कहा था कि मुझे अगर जो तू गुरु दीक्षा में कुछ दे तो ऐसा सुयोग बैठे और तुझे राम जी मिले तो मुझे भी उसका दर्शन करा देना। तो फिर राम जी जब वनवास गया तो सुतीक्ष्णी जी से मिले और वो लेके आया था गुरु जी के पास, गुरुदेव राम जी आया। तो अपनी भावना के कारण ही गुरु को भी ईश्वर का दर्शन हो जाता है। आपकी साधना भी बड़ी दिव्य है। आप घर छोड़ के बेटा बेटी से किनारा करके, खेती बाड़ी से किनारा करके आपने हरि नाम की अलग जगाई, इससे बड़ा और क्या हो सकता है दुनिया में। फिर इसके बाद में मथुरा में जो कंस ने अपराध किया था उस व्यवस्था को भगवान ने समेटा। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो तो अपने सामने इसलिए जीव को सचेत करने के लिए ये लीला का प्रदर्शन करता है वो, कि लोगों को डर नहीं लगे बस के मैं हूं, डर नहीं लगे इसलिए वो लीला करता है। नहीं तो वो तो संकल्प मात्र से सब कुछ कर दे। चलो ठीक है, उसने लीला ही करी, तो फिर अपने ये भी तो पता चले कि साहब वो हर तरह से बन के आया। इतना बड़ा बलिष्ठ हिरण्यकश्यप था, इतना बड़ा था, वो राम जी को क्यों नहीं मार सका? यदि भगवान इतने, भाई वो भी तो नहीं मार सका, भगवान ने उसको मारा। रावण कितना बलिष्ठ था, इंद्रादिक देवता भी थर थर कांपते थे और जो आदेश कर देता वो काम करना था। उसके बाद में फिर रावण ने राम जी को क्यों नहीं मारा? कभी तो ऐसा हो जाता कि राम जी रावण ने मार दिया, ऐसा सुनने में आती कि नहीं? पर वो लीला करता है, अपने बताता है, उसे कोई मार नहीं सकता है क्योंकि अविनाशी है। ताकि अपने विश्वास हो जाए कि राम जी बड़ा है तो मन घबराएगा नहीं, अपने अंदर ऐसी घबराहट नहीं होगी कि हे ईश्वर। और फिर भगवान ने गुरुद्वार को बड़ा बताने के लिए, चाहे राम जी आया तो गुरु के यहाँ गए, भले कन्हैया जी आया तो गुरु के यहाँ गए। वशिष्ठ गुरु के यहाँ जाकर के ज्ञान लिया, प्रभु ने सेवा करी, माथे पे गट्ठा ढोया, कपड़ा धोया। अपन तो इतनी सेवा कर ही नहीं पाते, ब्रह्म ईश्वर सेवा कर रहे हैं। नेति नेति करके बड़ी बारीकी से सेवा करी। गुरु जी सो जाए, चरण दबाया, पर अपने लिए वर्तमान के लिए यही कहा कि अगर जो ऐसी आपके अंदर वृत्ति जागे तो ठीक है, नहीं तो गुरु की आज्ञा है केवल सत्संग सुनो, उसी में सब सेवा हो जाती है। सांदीपनी गुरु के यहाँ भगवान बालकृष्ण जी गए, खूब सेवा करी। और जितनी भी विद्या थी सब विद्या को अर्जित किया। देखो, ज्यादा से ज्यादा ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान में ही ज्ञान की अवधारणा जो आप ले रहे हैं उसी में कुछ और मार्ग खुल जाएगा आपका, आप पे कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। ठीक है नहीं माताएं? पर गुरु आज्ञा केवलम, गुरु की आज्ञा। यहाँ से ये कह दे कि आप सुनो, सुनने में ही आपको कुछ और प्राप्त हो जाएगा। आप कभी गुरु जी से जानने की जिज्ञासा करोगे, गुरुदेव
ये मुझे चाहिए, ये चाहिए, वहां जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर जो गुरु आज्ञा को आपने धारण कर लिया कि सुनना है मन लगा के, तो जैसे ही प्रश्न बना उसका उत्तर भी उसके पीछे ही मुड़ करके आ जाएगा वापस, तुरंत वही समाधान हो जाएगा। क्योंकि गुरु भटकाता थोड़ा है, कई जन्मों से भटकता आया, कई उलझने, गुरु उलझाता थोड़ा है। गुरु का तो धर्म ही यही है, सुलझाना, मुक्त करना। तो जैसे ही प्रश्न खड़ा होगा उत्तर भी वही आपको मिल जाएगा, आप कहीं भटकना नहीं है। सुदामा श्री कृष्ण जी ने विद्या अध्ययन किया, उसके बाद में वहां से विदाई ली और अपने अपने कर्म में लग गए। अब यहाँ से जाएंगे तो अपन सब अपने अपने कर्म में लगेंगे कि नहीं, क्यों नहीं लगेंगे ना। कर्म बड़ा है फिर, और कर्म कैसा हो कि धर्म से जुड़ा रहे, बस और कुछ भी नहीं चाहिए परमात्मा को, धर्म से जुड़ा रहे ऐसा कर्म होना चाहिए। करना तो पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर व्यवस्था बिगड़ेगी, बिगड़ेगी कि नहीं। गाड़ी चलाने वाले का धर्म है कि गाड़ी अच्छी चलावे, भीड़ भड़का हो तो आराम से चलावे। कहीं को रोड पे वो कहीं बीमलो बना दियो गतिरोध, वहां थोड़ो ब्रेक लगा लेनी तो लोग बाग धचका खागा, उड़ेगा, व्यवस्था बिगड़ेगी। और अगर जो उसने ईमानदारी से गाड़ी चलाई तो अच्छा लगेगा कि नहीं। अरे असो ड्राइवर मल्यो रे, हरिद्वार भी लेंगे और पाची घर ने भी ले आयो, और नहीं कहीं उलेट दे तो पहुंचोगा घर ने, तुम नहीं पहुंचो नहीं। और अपने भी अपना घर ने चलनो है, ये तो यात्रा है। अपना हकीकत असल घर तो और कहीं है। अपन तो यहाँ जबरन फंसिया पड़िया है, कोई स्वाद के चक्कर में, कोई खाबा पीबा का चक्कर में, कोई देखबा चौकबा का चक्कर में है, कोई बेटा बेटी के चक्कर में, कोई काई का, सब पड़िया है, अपन फंसिया पड़िया है। अपने यहाँ से चलना है। हाँ, तो इस हिसाब से आप अपने कर्म के ऊपर ध्यान देना, और उसमें धर्म होना चाहिए। जैसे वो मालिक रीजे, इसीलिए प्रथम दिन मैंने कहा था कि गुरु के द्वार पे किसी भी प्रकार की गलती नहीं होना चाहिए। कथा सुनना, फालतू जगह ध्यान नहीं देना, फालतू जगह नजर नहीं देना, ज्यादा बोलना नहीं है, क्योंकि बोलेंगे कोई अपशब्द निकलेगा, प्रचित उसका वो भुगतना पड़ेगा अपन। सुदामा ने गुरुद्वार से जो चना मिला था, गुरु माता ने दिया था, कृष्ण का भाग का भी था, एक मुट्ठी इन्हें दे देना और सुदामा एक मुट्ठी तू खा लेना, पर 2 ही मुट्ठी खा गया था। तो वहां जो कर्म बनिया वो भुगतना पड़े। यहाँ करोगे भी तो मट जाएगा गुरु के द्वार पे, पर यहाँ कर दोगे वो नहीं मिटेगा। अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, और बुरा कर दिया तो फिर वो नहीं मिटे, उसे भुगतना ही पड़ता है। इसलिए सुदामा को फिर भुगतना पड़ा साहब। एक दिन सुशीला ने कह दिया था कि एक का कर्म सब क्यों भोगे। बात भी सही है, आपने गलत किया तो आप भोगो। तो फिर क्या करना चाहिए कि आप ईश्वर के द्वार पे नहीं जा सकते हो तो हमारे लिए तो जाओ। और कुछ मांग के लेके आ जाओ। पर सुदामा ने क्या कहा था, मैं मांगू नहीं। और इसलिए नहीं मांगू क्योंकि एक मुट्ठी चना जो दिया था गुरु माता ने भी, वो स्वयं के भाग का स्वयं में नहीं दे सकी मुंह, और उससे उल्टा और जाके मांगूंगा। मेरे जीवन के साथ में क्या घटना घटेगी, इसलिए उसने कहा कि मैं मांगूंगा नहीं। फिर भी सुशीला ने कहा घबराओ मती, 2-3 मुट्ठी चावल की व्यवस्था करी और एक पोटली में बांध के दिया। बस इतना कह देना कि मेरे घर ने ये स्थिति है, यानी चावल देते ही के परमात्मा समझ जाएगा कि सुदामा के घर ने कौन सी स्थिति है, क्या चल रहा है। आप कहने की जरूरत ही नहीं है। और गुरु के द्वार पे और गोविंद के द्वार पे कभी कुछ मत कहना, आप तो भजन करना, भजन में सब संपदा छुपी हुई है। कुछ भी मत मांगो, बस केवल ईश्वर का नाम लो और गुणगान करो उसका, मांगने की जरूरत नहीं। अब राजा परीक्षित की बारी है। आप सबका जैसा आदेश, जैसा मन आपका, क्योंकि अपने सेवा भी करना है। भारत से जो भक्त लोग आए सेवा भी करना है, इसलिए थोड़ा सा परीक्षित का चरित्र और सुना दें और उसके बाद में अपन मंगल करेंगे। आरती के द्वारा एक भजन सुनेंगे। और
फिर भी जीवन को है ना ईश्वर के भरोसे छोड़ना। ठीक है, कथा सुन ली, उसके बाद भी जीवन किसके भरोसे छोड़ोगे? ईश्वर के भरोसे। ईश्वर के भरोसे छोड़। राजन, मैंने 7 दिन तक तुझे कथा सुनाई, ईश्वर का निर्मल यशोगान गाया, उसका गुण गाया, और फिर भी कमी रहेगी तो तू उसके भरोसे रहना, वो पूरी कर देगा। उसके भरोसे रहना, फिर वो एक विशुद्ध और अखंड मंडलाकारम व्याप्त येन चराचरम, वो हर जगह विद्यमान है। वैसे तो गुरु की शक्ति भी हर जगह विद्यमान है, पर जीव को एक स्थिरता में ले जाने के लिए ये बातें करना पड़ती है कि नहीं? इसलिए करना पड़ती है कि जीव अपना मार्ग नहीं खोदे, मार्ग नहीं भटक जाए। क्यों? इसलिए उस एकाग्र में ले जाना पड़ता है, ईश्वर का बोध कराना पड़ता है। क्योंकि आज हम आए, कल और अन्य भी कथा सुनने के लिए जाओगे। हो सकता है हमारी वृत्ति कैसी, वहां जाओगे वहां कैसी वृत्ति, तो वो गुरुजी तो ऐसे कह रहे थे, ये गुरुजी ऐसा कर रहे, उन गुरुजी के द्वार पे तो ऐसा मिला था, इनके द्वार पे ये व्यवस्था है, तो फिर आपका मन क्या करेगा? दो मत में चला जाएगा कि नहीं? होता है, सब देखने से होता है। ये व्यवस्था है, तो यहाँ जैसा आपको मिला दूसरी जगह नहीं मिला, तो फिर आपका मन कहेगा यार कि ये ऐसा है, वहां ऐसा था। तो फिर इसलिए सबको छोड़ करके राजन ईश्वर की शरण में चले जाना चाहिए, ईश्वर को भजना चाहिए। फिर ये मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, हमारे सरपंच साहब भी नाच रहे हैं। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। मेरी नैया पड़ी है मझधार, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माँ का जपूंगी दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तेरी माँ का जपूंगा दिन रात, प्रभु इसे पार लगा देना। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मारी नैया भंवर की अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मेरी नैया भंवर की अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मारी नैया भंवर की अटकी। तुम तो जानो प्रभु जी घट घट की मेरी नैया भंवर की। अबे डूबो नहीं आधार, कोई पार लगा देना। 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 मेरी नैया पड़ी
जय हो। आपने बहुत शांति से कथा सुनी, मन में बढ़िया आराम मिला, शांति मिली। मतलब कि अच्छा संग हो तो सत्संग की यात्रा हो जाती है, अच्छा संग हो तो। और आपके यहाँ जिस दिन प्रारंभ में हम आए, आपने मंदिर में बिठाया और जो आपके अंदर जिज्ञासा थी, जो दिव्यता थी, उसका दर्शन 7 दिन तक होता रहा मुझे। आज भी वही आनंद और बहुत अच्छा